राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत के पश्चात आज हम राज्य उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसके प्रणेता कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। मार्क्सवाद राज्य को एक प्राकृतिक संस्था ना मानकर मानवीय संस्था मानता है, जिसका निर्माण कुछ शक्तिशाली और संपत्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किया गया और जिनके द्वारा कमजोर और निर्धन वर्ग का निरंतर शोषण किया जाता है। अर्थात जो राज्य है वो एक अस्वाभाविक संस्था है, जिसका आधार केवल एक वर्ग विशेष का शोषण करना है। या हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद यह मानकर चलता है कि राज्य वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था है। हम मार्क्सवाद के राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में उनके विचारों को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जो बिंदु आता है वो है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। क्योंकि मार्क्सवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में मार्क्स कहता है कि जब से राज्य का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर वर्तमान समय तक राज्य में दो वर्ग पाए जाते हैं और इसमें एक शक्तिशाली वर्ग है, दूसरा कमजोर वर्ग है। चाहे उसको हम सामंत वर्ग और दास वर्ग कह लें या सामंत और किसान वर्ग कह लें। और आधुनिक संदर्भ में मार्क्स इन दो वर्गों में एक को पूंजीवादी और दूसरे को श्रमिक वर्ग की तुलना की संज्ञा देता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो शक्तिशाली वर्ग है वो निरंतर कमजोर और निर्धन वर्ग का शोषण करता है। और मार्क्स की जो राज्य संबंधी धारणा है यह मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही आधारित है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। मार्क्सवादी विचारधारा मानती है कि राज्य से पहले की जो अवस्था थी वो आदिम साम्यवादी अवस्था थी। उसमें कोई वर्ग नहीं था, इसलिए राज्य नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यह साम्यवादी जो अवस्था है, आदिम साम्यवादी अवस्था, यह दास प्रथा में बदल गई और दासों के जो स्वामी थे वो अब दासों का शोषण करते थे। अब क्योंकि स्वामी वर्ग के जो सदस्य थे उनकी संख्या बहुत कम थी और जो दास हैं उनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए जो स्वामी वर्ग है उन्होंने शक्ति का सहारा लिया। उनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, जेल आदि की व्यवस्था की गई और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष का ही परिणाम है। तो वर्ग संघर्ष के अंतर्गत जो वर्ग शक्तिशाली था उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया और जिसके अंतर्गत पुलिस, सेना, न्यायालय शामिल था और ये सभी वर्ग कमजोर वर्ग का शोषण करते थे और उन पर अत्याचार करते थे। तो जो पहला बिंदु है वो यही है कि जो राज्य की उत्पत्ति का आधार है वो वर्ग विभेद है। नेक्स्ट आता है कि राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। अब यदि हम मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद में स्पष्ट है कि राज्य का निर्माण केवल शक्तिशाली और संपन्न वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ है। अब क्योंकि राज्य का निर्माण शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है तो ये जो राज्य है यह शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है
और जो कमजोर वर्ग है उसका निरंतर शोषण करती है। मार्क्स का मानना है कि जो राज्य है एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, वरना यह एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा पर आधारित संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो राज्य और शासन है वो केवल मात्र शोषण के यंत्र हैं। मार्क्स का कहना है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स के मित्र एंजल्स ने भी कहा था कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का कार्य किया है। तो मार्क्सवाद राज्य के संदर्भ में यह मानकर चलता है कि यह केवल एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई संस्था है और जिसने निरंतर दलित और कमजोर वर्ग का शोषण किया है। नेक्स्ट वो बताते हैं कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। देखिए, जो मार्क्स है वो राज्य को एक अस्वाभाविक और एक अनावश्यक संस्था मानते थे। उनका मानना था कि एक समय ऐसा आएगा जब श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देंगे, क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि राज्य में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं और वर्तमान समय में यह दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। और जो ऐसा समय आएगा जब श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देंगे, और जब पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति होगी जिसे वो नाम देता है साम्यवादी क्रांति, तो कहते साम्यवादी क्रांति का जो प्रथम चरण होगा, जब इस क्रांति का प्रारंभ होगा तो उस क्रांति के साथ ही राज्य का अंत होना संभव नहीं है। राज्य नामक संस्था का अंत नहीं होगा, बल्कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो किसके पास आ जाएंगी? वो सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग को वो नाम देता है सर्वहारा वर्ग का। तो ये शक्तियां सर्वहारा वर्ग के पास आ जाएंगी। पूंजीपति वर्ग का एक तरह से अंत हो जाएगा, लेकिन जो राज्य नामक संस्था है वो कुछ समय तक बनी रहेगी। राज्य नामक संस्था की शक्तियों का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा किया जाएगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। देखिए, मार्क्सवाद क्रम से बता रहा है कि वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में राज्य नामक संस्था का जन्म हुआ और जो राज्य है वो केवल एक वर्ग विशेष के हितों की ही रक्षा का कार्य करता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा, शासन की सत्ता सर्वहारा वर्ग के पास आ जाएगी, लेकिन तब राज्य नामक संस्था का अचानक अंत नहीं होगा, बल्कि उस समय सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। और धीरे धीरे फिर वो जो समाज है वो कैसा होगा? वो राज्यहीन और वर्गहीन समाज में बदल जाएगा। यानी कि मार्क्स कहता है कि राज्य का जो अस्तित्व है वो वर्ग संघर्ष के कारण है। राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। उसका विचार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। ये राज्यहीन जो समाज होगा वो कैसा होगा? जिसमें कोई भी वर्ग नहीं होंगे। धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को न्याय की प्राप्ति हो सकेगी। तो ये था मार्क्स का राज्य संबंधी सिद्धांत। यानी कि मार्क्स मानकर चलते हैं कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि मानव निर्मित संस्था है जिसका निर्माण केवल एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम मार्क्सवाद के विचारों से सहमत नहीं हैं।
बहुत से विचारकों ने मार्क्सवाद की कटु आलोचना की है। उनका मानना है कि जो राज्य है वो एक वर्गीय संगठन नहीं है, वरना एक नैतिक संगठन है। उनका मानना है कि मार्क्सवाद की यह धारणा गलत है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। ये मानकर चलते हैं हम कि राज्य के द्वारा ही मानवीय व्यक्तित्व का विकास संभव है। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरना इच्छा है। यदि हम इतिहास का अध्ययन भी करते हैं तो कई बार कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य किया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य केवल एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप लोक कल्याणकारी हो गया है। वर्तमान जो राज्य है वो सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक और किसान वर्ग का शत्रु नहीं है, बल्कि मित्र है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी है। पिछले 50 से अधिक वर्षों से हम देख रहे हैं कि राज्य ने हमेशा आम जनता के कल्याण के लिए ही कार्य किया है। इसके अतिरिक्त राज्य के जो विलीनीकरण की कल्पना करता है कार्ल मार्क्स, वो भी केवल एक कल्पना पर ही आधारित है। यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो सोवियत संघ इसका उदाहरण है, जहां सर्वहारा वर्ग के हाथ में शक्ति आ गई थी, जिसे उन्होंने साम्यवादी शासन का नाम दिया था, लेकिन वहां पर भी राज्य नामक संस्था का अंत नहीं हुआ था। तो यह केवल एक कल्पना है कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, जो वास्तव में संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र के संबंध में भी धारणा त्रुटिपूर्ण है। प्रजातांत्रिक राज्य और शासन के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, लेकिन यदि हम लोकतंत्र का पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं तो निसंदेह ये लोकतंत्र प्रजातंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। तानाशाही शासन ऐसा है जिसमें बहुत कम समय तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी वर्गों का हित संभव है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रवाद है वो वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स है उसने राष्ट्रवाद को महत्व नहीं दिया था। उसने कहा था विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। उसने हमेशा अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रवाद की धारणा को हम नहीं नकार सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान समय की एक ही महानतम शक्ति है और वो है राष्ट्रवाद। तो ये थे राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो यह मानकर चलता है कि राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य वर्ग संघर्ष पर आधारित संस्था है, जो केवल एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करने के लिए ही विद्यमान है। धन्यवाद।